तो यहाँ पे गाइज आपका है आज का इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पार्ट 1। इसका आज आप देखेंगे गाइज, यहाँ पे जितने सेंटेंस हम लोग सोल्व करा पाएंगे उतने करेंगे सोल्व, क्योंकि मैं चीज़ों को सिखाने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ गाइज, रटवाने पे कम। तो क्वेश्चन चाहे 4 हों, 5, 10 या 20, मैं आपको सिखा करके जाऊँगा गाइज। इससे पहले हम लोग MB बुक अपना कंप्लीट करा चुके हैं आपको, और मिरर बुक हमारी लगभग 200 सेट हम लोग करा चुके हैं, कंटिन्यू चल रही है वो आपकी एक सेट डेली, वहाँ खूब मज़ा आ रहा है आपको अच्छे वाला। यहाँ पर इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस किरण से आपका है फिलहाल। यहाँ पे चलते गए इसके ऊपर तरफ, क्या कह रहा है वो गाइज। पहला सेट है आपका SSC सेक्शन ऑफिसर ऑडिट एग्जाम 1997 में आया हुआ, आपको बताने कि सिर्फ एरर किस पार्ट में है। कह रहा है कि ऑन वंस ओकेजन ही परसुडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपीडिशन ही वॉज प्लानिंग। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जा रहा है हमारा। कह रहा है कि ऑन वन ओकेजन ही परसुडेड, हालांकि उसने यहाँ पे एक कमी कर दी कि सेंटेंस में उसने कहीं भी अंडरलाइन नहीं किया, उस पार्ट को ब्लैकिश नहीं किया, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि किस पार्ट मेरा निकालनी है। हालांकि ऑप्शन देखकर क्लियर पता चल रहा है कि परसुडेड वाले पार्ट में हमारी मिस्टेक है यहाँ पे। अब वो क्या मिस्टेक है गाइस उसको समझिएगा। देखिए गाइस यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि जो बाद वाला पोर्शन है आपका वो बना हुआ है सेकंड फॉर्म में। किसमें बना है गाइस? सेकंड फॉर्म में। तो डेफिनेटली गाइस स्ट्रक्चर ये है हमारा कि पहले वाला भाग परफेक्ट में और दूसरे वाला भाग हमारा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। किसे बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे पहले वाले पार्ट में हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा गाइस। इस सेंटेंस का आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑन वंस ओकेजन ही हैड प्लान्ड। तो सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होना चाहिए था गाइस। इस सेंटेंस का आंसर होगा आपका सेकंड करेक्ट। क्या होगा गाइस इसका आंसर? सेकंड करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या कह रहा है सेंटेंस में। देखिए बहुत प्यारे प्यारे सेंटेंस हैं, और दूसरी बात मैं आपको कराऊंगा भी पूरा ब्रीफली, आपको खूब मजा आने वाला है गाइस। बस आप जुड़े रहिएगा वीडियो में एंड तक और देखते रहिएगा गाइस पूरे सेंटेंस। क्या कह रहा है आगे देखिएगा। कह रहा है कि वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट इन अवर कॉलेज। वी हैव नो लेस देन, जो प्रॉब्लम है गाइस वो है आपका नो लेस देन को लेकर के। गाइस नो लेस देन हमारा चलता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में जब उसने खुद ही कह दिया है 1000 स्टूडेंट यानी कि 1000 बच्चे जिसको आप गिन पा रहे हैं, जब आप उसे करेक्टली गिन ही पा रहे हैं तो नो लेस देन की कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, यानी कि लेस आपका नहीं आएगा। लेस आपका लिटिल का कंपैरेटिव है। लेस जो है गाइस आपका वो लिटिल का आपका कंपैरेटिव है, जबकि आपका यहाँ पर आना चाहिए था फीवर। क्या आना चाहिए था यहाँ पे? फीवर, जो कि फ्यू का कंपैरेटिव है। जब आप काउंट कर सकें तो फ्यू, जब आप काउंट ना कर सकें तो लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि सेंटेंस में वी हैव नो फीवर देन, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर आपका है थर्ड, सेंटेंस ही थर्ड नंबर आ गया आपका। कह रहा है कि व्हेन शी रिगेन्ड कॉन्शियसनेस शी वॉज स्ट्रेच्ड इन द डिच आउट सोक्ड टू द स्किन। तो यहाँ पे आउट इन द डिच, स्ट्रेच्ड ऑन द डिच, आउट स्ट्रेच्ड इन द डिच, यानी कि आपका इसी वाले पार्ट में है आपके एरर, आउट स्ट्रेच वाले पार्ट में ही। सो गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है उसको सुनिएगा ध्यान से गाइस। यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा व्हेन शी रिगेन्ड, क्योंकि व्हेन से सेंटेंस जुड़ा है। व्हेन जो है पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का काम करता है, ये बात ध्यान रखना। यस गाइस, सेंटेंस जुड़ा है व्हेन से। व्हेन के पहले वाले पार्ट में रिगेन्ड यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। अब आगे भी हमारा सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल होना चाहिए था। व्हेन शी रिगेन्ड कॉन्शियसनेस शी वॉज स्ट्रेंज्ड इन द डिच आउट। तो सी वॉज स्ट्रेंज्ड इन द डिच आउट, यहाँ पे सी वॉज आउट स्ट्रेच्ड इन द डिच आपका होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा इसका भी थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि टू लिटिल इज नोन, फॉर सेंटेंस बड़ा प्यारा है गाइस। टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में क्या कह रहा है उसको समझिएगा। कह रहा है कि टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम, टू लिटिल इज नोन बाय दिस टाइम
गाइज बाय दिस टाइम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए, यानी कि उस समय तक मैं तुम्हारा ये काम कर चुका हूँ या इस समय तक मैं काम कर चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग बाय दिस टाइम का इस्तेमाल ना करते हुए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे गाइज बाय दिस टाइम की जगह हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं प्रेजेंट डे की। किसकी बात करेंगे? प्रेजेंटली। जब बात करें वर्तमान की तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटली का। तो यहाँ पे बाय दिस टाइम की जगह प्रेजेंटली का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, इस नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सेंटेंस है। सेंटेंस नंबर आपका है 5th। इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रिड ऑफ शॉपिंग, यानी कि अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको शॉपिंग पे जो है छुटकारा पाना होगा। गाइस यहाँ पे एक ईडियम का इस्तेमाल किया उसने, गेट रिड ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब समझ लीजिए, यह एक ईडियम है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या होता है? छुटकारा पाना। जबकि कह रहा है कि अगर आपको पैसा बचाना है तो हमें अपने खर्चों में कमी करनी होगी। तो गाइस इसको बोलते हैं हम लोग कट डाउन। क्या बोलते हैं गाइस? कट डाउन, यानी कि कटौती करना। क्या करना गाइस? कटौती करना। हिंदी में तो मैं यहाँ पे आपको लिख ही रहा हूँ, हालांकि आप सुनते भी रहिए गाइस। कटौती करना किस चीज़ में? तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट कट डाउन ऑन शॉपिंग। आपको शॉपिंग पे कुछ कटौती करनी होगी, तब जाकर के आप पैसा जोड़ सकते हैं। सेंटेंस नंबर 6 क्या कह रहा है गाइस, उसको समझिएगा। कह रहा है कि द लाउड एंड इंसेंस चैटर वरीज योर फादर हु इज ट्राइंग टू कंसंट्रेट। गाइस यहाँ पे जो लाउड आ रहा है या फिर इंसेसेंट चैटर आ रहा है वो आपके पिताजी को जो है वरीज कर रहा है। क्या कर रहा है? आपके पिताजी को वरीज कर रहा है। गाइस वरीज नहीं, वरीज माना होता है चिंतित करना। गाइस इरिटेट मतलब इरिटेट कर रहा है। यहाँ पे वरीज हटा करके आपका होना चाहिए था आंसर इरिटेट। जब कुछ चीज़ लगातार आपको साउंड आता रहता है ना बच्चों, तो आप उससे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, चाहे भले वो साउंड किसी भी तरीके का हो। यस, किसी भी तरह का साउंड हो उससे आप परेशान होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाइस 3rd करेक्ट। यस, नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, सेंटेंस नंबर 7 कह रहा है कि नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नॉट ओनली बट ऑल्सो की, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि जो नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या है बच्चों, जो स्ट्रक्चर हमारा पास रहेगा बट ऑल्सो के बाद में वही रहना चाहिए हमारा नॉट ओनली के बाद में भी। जो चीज़ हमें नॉट ओनली के बाद दी गई है बट ऑल्सो के बाद, वही हमारी नॉट ओनली के बाद भी रहनी चाहिए। गाइस यहाँ पे बट ऑल्सो के पास जो है हमें दी गई है एक वर्ब, बट ऑल्सो हैड डिनर आउट, तो नॉट ओनली के बाद भी होनी चाहिए थी वर्ब, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट में ही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला करेक्ट। पहला कारण तो ये राज का। दूसरा कारण गाइस ये है, यहाँ पे नॉट ओनली से सेंटेंस शुरू हुआ है। किस सेंटेंस शुरू हुआ है? नॉट ओनली से, जो कि आपका एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है? आपका एक नेगेटिव वर्ड है। जब भी कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब उसके तुरंत बाद होने चाहिए। ये भी एक रूल है गाइस, इसलिए भी यहाँ पे इसका आंसर ये डिड वाला होना चाहिए था। इस गाइस तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डिड वाला करेक्ट। सेंटेंस नंबर 8 का कह रहा है कि बर्ड्स सिट ऑन द बर्क ऑफ ट्रीज इन माई गार्डन एंड विद देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर विद द म्यूजिक। गाइस यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गया है। सेंटेंस करेक्ट हुआ है एंड से। एंड से पहले एक सेंटेंस दिया गया है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के साथ में, एंड के बाद भी एक सेंटेंस होना चाहिए था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर के साथ में। गाइस सेंटेंस हम उस सेंटेंस को बोलते हैं, यानी कि सेंटेंस की परिभाषा क्या है गाइस, आपका एक पूरा पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर वर्ब होनी चाहिए, एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ही वो सेंटेंस कहलाने का अधिकार रखता है गाइस। यह सेंटेंस में एंड के बाद का जो पोर्शन है वो पूरी तरह से गलत है। एंड फिल द एयर, कुछ इस तरह होना चाहिए था, एंड फिल द एयर बाय देयर स्वीट नोट्स, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका 3rd होना चाहिए था करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका 3rd करेक्ट। सेंटेंस नंबर 9 इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशन एज अ स्पेस जेंट विद इन अ शॉर्ट टाइम। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में हमें बताना है कि किस पार्ट में है आपकी गलती, यानी कि कौन सा पार्ट इसका एरर है। हालांकि वो अंडरलाइन पार्ट उसने नहीं किया, यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहिए था, यहाँ पे नहीं किया गया है, तो यहाँ पे मिस्टेक है इसकी कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखते हैं गाइस कि क्या पार्ट है वो आपका जो आपका मिस्टेक वाला पोर्शन है। उसने इसको बोल्ड कर देना चाहिए था गाइस थोड़ा बहुत, जिससे कि आपको ये भी क्लियर हो जाता कि कौन सा पार्ट है। बोल्ड किया भी है तो हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे,
भैया इतनी आइज़ मेरी मजबूत नहीं है कि मैं आप इसको बोर्ड वाला देख सकूँ पोर्सन। चलिए कोई बात नहीं, हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है, वो है आपका जेंट। क्या है आपका जेंट? GIANT। इसकी जगह बताना हमें कौन सा वर्ड आएगा। गाइस जेंट का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, पावरफुल ऑर्गेनिज्म, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बहुत ही विशाल। यस, हमें लगाना है सिर्फ यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा सीधा सीधा पावर का इस्तेमाल। इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशंस एज द स्पेस पावर विद इन अ शॉर्ट टाइम। सो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 10 है आपका, मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। गाइस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सेंटेंस में आया आपका मैनी, फिर आपका आया ए या एन, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और फिर वर्ब आई आपकी। देखिए वर्ब आपके आई है मॉडल वर्ब, तो मॉडल वर्ब को तो आप जज नहीं कर पाएंगे वो सिंगुलर है या प्लूरल। मैनी का रूल यही है गाइस, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मैनी के बाद लगा हो आर्टिकल लगा हो तो फिर सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मॉडल वर्ब से यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, वो सिंगुलर है प्लूरल, यानी कि सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस सेंटेंस में नहीं है आपकी कोई भी एरर, जो आपको चाहिए था वो यहाँ सब कुछ है। बस एक कमी वहाँ हो सकती थी कि उसने वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म दी है, अगर वहाँ पे सेकंड फॉर्म देता तो यहाँ पे ये एरर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे एरर है नहीं। इस सेंटेंस का आंसर हो जाए आपका फोर्थ करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट। इस गैस आगे बढ़ते हैं गैस सेंटेंस नंबर 11 पे। ये बड़ा प्यारा सेंटेंस है, कह रहा है कि द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। गाइस ध्यान देना, देखिए आप लोगों ने डिग्रीज पढ़ा होगा, मेरे पास भी पढ़ा होगा और पहले भी कई बार पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है गाइस? 3 तरह की होती है हमारी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जिनमें हम लोग EST का इस्तेमाल करते हैं या फिर IEST का। कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग ER का इस्तेमाल करते हैं या फिर IER का। पॉजिटिव डिग्री सिंपल रहती है, इसमें किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं। गाइस ध्यान देना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन ना हो तो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप लोग दा का इस्तेमाल करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा गाइस, द हायर यू गो, याद आ रहा कुछ, द हायर यू गो द कूलर यू फील, द कूलर यू फील, याद है गाइस? द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो सेंटेंस में हमने दोनों जगह दा का इस्तेमाल किया है क्योंकि दोनों डिग्री कंपैरेटिव हैं और दोनों के बाद देन का इस्तेमाल नहीं हुआ है गाइस। तो यहाँ पे भी सेंटेंस में क्या होगा? द ग्रेटर द डिमांड। ग्रेटर क्या आपकी गाइस? एक कंपैरेटिव डिग्री है, क्या है आपकी? एक कंपैरेटिव डिग्री, और उसके बाद देन नहीं आया है तो आपने इससे पहले इस्तेमाल करा दा का। किसका? दा का। लेकिन आगे जो हायर है आपकी वो भी आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री है और उसके बाद भी देन नहीं है, आपको इससे पहले भी दा का इस्तेमाल करना था गाइस। यानी कि सेंटेंस होगा आपका द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। यस गाइस, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई प्रेफर टू राइड देन टू वॉक। गाइस मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि प्रेफर के साथ में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं। आई प्रेफर, आई प्रेफर। तो गाइस यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि प्रेफर में टू आना है। एक बात का और ध्यान रखना, जैसे उसने आई प्रेफर टू राइड, उसने कहा टू राइड, फिर देन हटेगा, देन की जगह फिर से टू आएगा, देन की जगह तो टू आने आना है और उसके बाद फिर से टू वॉक हो जाएगा। तो ये आपका रॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा पूरा पूरा। प्रेफर टू राइड टू वॉक, ये कहना गलत हो जाएगा। आप इस सेंटेंस को टू तो लगा रहने देंगे, क्या करेंगे? टू लगा रहेगा, पहले वाला भी इसमें ING का आ जाएगा और बाद वाला भी इसमें आ जाएगा ING में ही। यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, आई प्रेफर राइडिंग टू वॉकिंग, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। सेंटेंस नंबर आपका कह रहा है 13, कह रहा है कि द वर्कर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक, द वर्कर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। गाइस यहाँ पे आस्किंग का मतलब होता है पूछना, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे आस्किंग की जगह आपका होना चाहिए था डिमांडिंग, जो कायदे की बात है। अगर आप स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं, तो आपकी कोई ना कोई डिमांड होगी, तो ही आप धरने पे बैठे हुए हैं, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए आपका सेकंड करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा गाइस? सेकंड का करेक्ट। आगे देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस नंबर दिया गया है आपको 14, क्या कह रहा है? द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स
मोर इंटरनेशनल न्यूज़ देन डोमेस्टिक न्यूज़। न्यूज़पेपर जो है प्रोवाइड कराता है मोर इंटरनेशनल न्यूज़ देन डोमेस्टिक न्यूज़। ये कहना चाह रहा है गाइस यहाँ पे देन लगाने का मतलब साफ साफ है कि वो आपका सेंटेंस को कंपैरेटिव ले जा रहा है। सो द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज़ देन डोमेस्टिक न्यूज़। गाइस यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल में जो होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ तो यहाँ पे एक से तक नहीं आएगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा इंटरनेशनल न्यूज़ का आप कंपेरिजन कर रहे हैं नेशनल न्यूज़ से, सॉरी गाइस यहाँ पे डोमेस्टिक न्यूज़ नहीं आएगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल का कंपैरिजन करेंगे आप नेशनल से। किससे करेंगे? नेशनल से, नो डोमेस्टिक से। तो यहाँ पर डोमेस्टिक की जगह आपका हो जाएगा नेशनल, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट। इस गैस आगे देखिए सेंटेंस नंबर 15 कह रहा है कि द टीचर वॉज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। टीचर जो है बहुत एंग्री था अपने स्टूडेंट पर। गैस मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, एंग्री के साथ में हम लोग विद लगाते हैं और एट भी लगाते हैं, बड़ी बात नहीं है। विद भी आएगा और एट भी आ सकता है, लेकिन गाइस विद आता है जब किसी पर्सन की बात हो रही हो। किसकी बात हो रही हो? पर्सन की। और यहाँ पे पर्सन की ही बात हो रही है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग एंग्री विद हिज स्टूडेंट लगाएंगे, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा इसका? पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे गाइस, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 16 कह रहा है कि ही बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट। गाइस एक इडियम है ये बड़ा प्यारा, बैक आउट। इस गाइस बैक आउट का मतलब होता है मुकर जाना। क्या होता है? मुकर जाना। तो यहाँ पे वो मुकर गया अपनी बात से, ये कहना चाह रहा है ही बैक्ड आउट ऑफ द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे गाइस ये भी ठीक है, जो दिया है उसने वो तो ठीक है ही, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन बता सकते हैं कि इसका अल्टरनेटिव कौन हो सकता है। यहाँ पे आप इसका अल्टरनेटिव भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं, मैं किसी भी ऑप्शन में नो इंप्रूवमेंट नहीं दिया गया है। यहाँ पर अगर नो इंप्रूवमेंट होता तो मैं नो इंप्रूवमेंट लगा के सेंटेंस को आगे बढ़ता, लेकिन नो इंप्रूवमेंट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर मेरी मजबूरी हो गई कि मैं थर्ड ऑप्शन लगाऊंगा यहाँ पे, ही विथड्रू हिज सपोर्ट फ्रॉम द एग्रीमेंट, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। मनुष्य एकमात्र ऐसा जानवर है जो बात कर सकता है। गाइस यहाँ पे जो आप लोगों को यहाँ पे एक समस्या देखने को मिल सकती है, बच्चे सोच सकते हैं, ऐसा दिमाग लगा सकते हैं, वो सोच रहे होंगे कि एनिमल के लिए हु लगाएं या ना लगाएं। गाइस एनिमल जो है एक लिविंग बींग्स है, तो आप इसके लिए हु लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ पे जो हु आया है एनिमल के लिए आया नहीं है, मनुष्य के लिए आया। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, यानी कि जो बात कर सकता है। कौन? मनुष्य। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस करेक्ट है बिल्कुल। ये सेंटेंस होगा आपको नो इंप्रूवमेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, या फिर कह सकते हैं फोर्थ सही। सेंटेंस नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही डिड नॉट नो द आंसर, आई डिड नॉट नाइदर। वो आंसर नहीं जानता था और ना ही मैं, ये कहना चाहिए था गाइस यहाँ पे, तो आई डिड नॉट नाइदर की जगह नाइदर डिड आई, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से हो तो हेल्पिंग वर्ब तो उसको तुरंत बाद आनी है, इसलिए तो नाइदर डिड आई सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। इस गैस 19 देखें, व्हेन द ओनर ऑफर टी द पियोन डिनाइड इट। जब ओनर ने टी ऑफर किया तो पियोन ने मना कर दिया। तो गैस यहाँ पे डिनाई भूतकाल के किन्हीं घटनाओं के लिए लगाते हैं, डिनाई का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे। तो डिनाई मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि ये बात सच नहीं है। लाइक आपने कहा कि सर आपने चोरी की है, मैं कहूँ नहीं मैंने चोरी नहीं की है, आई डिनाइड। तो यहाँ पे मैं अपनी बात से मुँह कर रहा हूँ, मतलब एक सच्चाई की तरफ आग्रह कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लगाएंगे डिनाई का इस्तेमाल। डिनाई सच के लिए लगाते हैं गाइस, यस कि बात सच नहीं है तब आप डिनाई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप लोग डेक्नाइल का। किसका? डेक्लाइन का, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 20 देखिए गाइस क्या कह रहा है? डू यू रिमेंबर हिज फोन नंबर, आई डोंट सस्पेक्ट सो। क्या तुम्हें उसका फ़ोन नंबर याद है? आई डोंट थिंक सो। सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था गाइस। सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह, और यहाँ पे कहना चाह रहा है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद होगा, तो यहाँ पे सस्पेक्ट की जगह आपका आएगा थिंक करेक्टली। यस गाइस। सो गाइस यहाँ आज की बात को यहीं स्टॉप करते हुए मैं आपकी बात का यहीं पे आज
स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि 20 सेंटेंस मैंने कराए हैं। धीरे धीरे मैं आपकी स्पीड बढ़ाऊंगा इसकी। यहाँ मैं वीडियो को लगभग 30 मिनट से ऊपर लेकर के जाऊँगा क्योंकि तभी आपको कुछ भला सा होगा। लेकिन फिलहाल मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस। देखिए गाइस, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस की संख्या पर निर्भर मत होइए, आप लोग सीखिए। विद इन 50 और 100 सेंटेंस के बीच में आपको रूल्स जो है याद होने शुरू हो जाएंगे सारे। उसके बाद में आप खुद से भी बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं। यस गाइस, जितना तेजी से आप करेंगे, देखिए मैं तो आपको बल्कि पर्सनली सलाह दूंगा। जैसे कि मैंने आपको सुबह कराया शुरू करे कॉमन एरर, अब मैंने शुरू करवा दिया आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप लोग क्या करें, आप पीछे से लगा दें इनको दोनों को ही। यस गाइस, यहाँ शुरुआत से मैंने कराना शुरू कर दिया, इस तरह से आपको रूल्स याद होना शुरू होगा, पीछे से आप लगाना शुरू कर दीजिए। देखना एक समय पे आकर कैसा होगा कि हम लोग बराबर आ जाएंगे बिल्कुल, और हमारा ये जो है फिनिश हो जाएगा। इस तरह से आपके रूल भी रिवाइज होते रहेंगे और आप सीखते भी रहेंगे गाइस। यस गाइस, तो यहाँ पे फिलहाल आप लोगों को मैं आज 20 सेंटेंस पे बात रोक रहा हूँ अपनी। मिलते हैं कल इसके साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ में।